चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ 4 aerial targets simultaneously at a 25-kilometer ranges by command guidance using सिंगल फायरिंग यूनिट। जी बिल्कुल, भारत ऐसा प्रथम देश बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने एक साथ 4 एरियल टारगेट्स को एंगेज किया है 25 किलोमीटर की रेंज पर। इस टेस्ट को कंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने यूजिंग आकाश वेपन सिस्टम। जी बिल्कुल, यहां पर आकाश वेपन सिस्टम को यूज करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 4 एरियल टारगेट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली 25 किलोमीटर की रेंज पर डिटेक्ट किया है और उसे डेमोन्स्ट्रेट किया है हमारा एयर वेपन सिस्टम। चले, द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक आप देख सकते हैं एक्सरसाइज अष्ट शक्ति के दौरान इंडियन आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम destroys 4 targets simultaneously। जी बिल्कुल, इंडिया हैज बिकम फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ engaging 4 targets simultaneously such ranges by command guidance using a single firing unit। एक ही सिंगल फायरिंग यूनिट को यूज करते हुए 4 टारगेट्स को एक साथ इंगेज करने वाला वर्ल्ड के अंदर पहला देश बना है भारत। इंडियन एयरफोर्स डिस्प्लेस पावर ऑफ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। जी बिल्कुल, यहां पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने डिस्प्ले किया है पावर ऑफ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। India's Akash missile system achieves unprecedented success in the Ashta Shakti military exercise. This exercise simulated a scenario where 4 unmanned aerial vehicles targeted approaches simultaneously in a close formation from the same direction। किसी एक सेम डायरेक्शन से आते हुए 4 unmanned aerial targets को यहाँ पर निस्तेनाबूद किया है हमारा आकेश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस न्यूज मीडियाज ने इसे कवर किया है। इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड होम ग्राउंड मिसाइल सिस्टम आकाश 4 targets destroyed simultaneously during the test। The capability of the home ground missile was displayed at the Ashtra Shakti military exercise on December 12। The exercise was held by the Indian Air Force। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हेल्ड की गई एक्सरसाइज के दौरान ये काबिलियत भारत ने हासिल की है 4 एरियल टारगेट्स को एक साथ डेमोन्स्ट्रेट करना, इंगेज करना मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इंडियाज आकाश मिसाइल डिस्ट्रॉयज 4 टारगेट्स एट वंस। चलिए, किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 एरियल अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स जिसे क्या कहा जाता है यूएवी भारत के डिफेंस सिस्टम की तरफ आ रहे थे। यहां पर इंस्टॉल था आकाश मिसाइल सिस्टम और किस तरीके से इसने रेस्पॉन्ड किया। यहां पर सभी के लिए एक एक मिसाइल एक ही समय पर 4 टारगेट्स के लिए 4 मिसाइल लॉन्च किया एक सिंगल यूनिट से और ऐसा करने वाला वर्ल्ड के अंदर प्रथम देश बना है भारत। और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से भारत सबसे ऊपर शामिल हो पाया है सूची के अंदर। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में हम बात करें, इंडिया फर्स्ट होममेड सुपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसको हम किसी भी तरीके से लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म हमें देता है बैटल टैंक्स के थ्रू, व्हील्ड ट्रक के थ्रू। ठीक है, हैज नियरली 90% किल प्रोबेबिलिटी। जी बिल्कुल, यहाँ पर 90% तक किल अपना करता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, और एक सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ में कारगर साबित होता है। हाईटेक रडार इसके अंदर मौजूद है। किल प्रोबेबिलिटी ऑफ 88% फॉर द फर्स्ट मिसाइल एंड 99% फॉर द सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले के लिए तो 88% किल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर उसी सिस्टम से दूसरी मिसाइल लॉन्च की जाए तो 99% तक उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम, ऐसा ही सेम सिस्टम हम किस में यूज करते हैं? जी बिल्कुल, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में। ब्रह्मोस मिसाइल भी आपका रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम यूज करता है विच कैन इंटरसेप्ट द टारगेट एट ए सुपरसोनिक स्पीड विदाउट डिक्लेरेशन। इसकी काबिलियत के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में हम बात करें, 720 किलोग्राम का इसका वेट है, 1105 मिलीमीटर का इसका विंग स्पेन है, रेंज है 30 किलोमीटर का, स्पीड है 2.5 मैक। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है? 2.8 मैक। हाइट सीलिंग है इसकी 18 किलोमीटर,
कितना वॉरहेड कैरी कर सकता है? 50 से 60 किलो का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसके एरियल टारगेट्स के बारे में हम बात करें, फाइटर जेट्स को ये टारगेट कर सकता है। नंबर सेकंड पे ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, सभी को यहाँ पर काउंटर कर सकता है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल डेस्ट्रॉय द 4 टारगेट्स साइमल्टेनियसली। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पिक्चर्स यहाँ पर हम लोग लुकआउट करें, यू कैन सी आकाश को डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। इसके मैकेनिज्म को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसकी प्रस्तुति नजर आ रही है एक डिस्प्ले प्रोग्राम के दौरान। आकाश आर्मी लॉन्चर AAL designed and developed by the DRDO. Akash surface to surface air missile launcher can track and destroy enemy fighter aircrafts, UAVs and cruise missile. जी बिल्कुल, जो आकाश surface to air missile है, that is regarded at what? SAM, surface to air missile system can track and destroy. ये track भी कर सकता है, destroy कर सकता है हमारे enemy fighter aircrafts को, unarmed vehicles को और cruise missiles को. It receives command from a remotely located troop control center through a dedicated voice and digital data link using radars. Silent mode operation, battery or standby operation, number of missiles on launch, that is 3 numbers, positioning and launching of 3 missiles of Akash. Alright. चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसके रडार के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम का रडार यहाँ पर मौजूद है, जो टारगेट्स को इंगेज करने में, डिटेक्ट करने में काफी कारगर साबित होता है। ये पूरी पिक्चर आप देख सकते हैं, एक मोबाइल यूनिट है, यानी आप इसको कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टेरेन में जाकर आप आकाश मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं, जस्ट लाइक S-400 जो कि भारत ने रशिया से एक्वायर किया है। उसी तरीके का भारतीय निर्मित आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आपका आकाश। इंडियाज आकाश टू काउंटर ड्रैगन फायर, ठीक है, यानी चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा आकाश ही कारगर साबित हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स इंडक्टिंग 8 स्क्वाड्रंस ईच विद द 2 फ्लाइट्स ऑफ 4 लॉन्चर्स। करीब 6200 करोड़ रुपीस में 8 स्क्वाड्रन को इंडक्ट करने की बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और आर्मी इंडक्टिंग 2 आकाश रेजिमेंट्स विद द 6 फायरिंग बैटरीज एंड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स ईच, 14,180 करोड़ रुपए की लागत से। 25 किलोमीटर इसकी इंटरसेप्शन रेंज है। 96% इसके अंदर इंडिजीनियस कंपोनेंट है। लो रिएक्शन ऑल वेदर कैपेबिलिटीज है। कैन हैंडल मल्टीपल एरियल थ्रेट्स फ्रॉम सेवरल डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। 88% किल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। 5.6 मीटर लेंथ है। रामजेट रॉकेट प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 60 किलोग्राम का इसका वॉरहेड कैपेसिटी है। सरफेस टू एयर मिसाइल सेम सिस्टम यूज करता है, वन ऑफ द 5 कोर मिसाइल सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी बिल्कुल, 1983 के अंदर IGMDP को स्टार्ट किया गया था। Akash missile is a medium range surface to air missile with multi target engagement capabilities. It was developed under the integrated missile development program, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। The test firing of the Akash for the Indian Air Force was carried out at the ITR Chandipur in the December 2007। जी बिल्कुल, 2007 के अंदर हमने पहली बार आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट आउट किया था। अगर हम 2 वर्जन के बारे में बात करें, एक इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया है और एक इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है। पहला बैच आर्मी के अंदर 2015 के अंदर इंडक्ट किया गया था। फर्स्ट आकाश मिसाइल वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन एयरफोर्स इन द मार्च 2012। फर्स्ट मिसाइल was formally inducted into the Indian Air Force during the 2015। चलिए, अगर हम इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्टूडेंट्स के चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट हेड थे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और इनकी निगरानी में, इनकी लीडरशिप के अंदर भारत
इतना सशक्त हो पाया है मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के रूप में। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेशन किया जाता है टू मार्क द ऑनर एंड रेस्पेक्ट टू द APJ Abdul Kalam and his love for the students of all over the world. इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान 1982-83 के दौरान हम बात करें पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, आकाश इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगोट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, Trishul is a short-range, low-level surface-to-air missile, and Agni is an intermediate-range surface-to-surface missile defense system. चलिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलस्य मूल विज्ञानम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में अगर हम बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द प्रीमियर एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर DRDO वर्क करता है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में हम बात करें तो दिल्ली इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर्स मौजूद है आपका DRDO का। मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसको कार्यभार सौंपा गया है। 1958 के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ था बाय द मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनके नेतृत्व में DRDO का फॉर्मेशन हुआ था 1958 के अंदर। और अभी जितने भी हम मिसाइल के रिलेटेड डेवलपमेंट देख पा रहे हैं उसका सभी श्रेय यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सर APJ अब्दुल कलाम के लीडरशिप क्वालिटीज और उनके विजन को जाता है। तो आज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, करंट DRDO चीफ। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर DRDO चीफ करंट में कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में